मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 14 अगस्त 2020 ईस्वी। शास्त्री तृतीय खंड ज्योतिष गणित विषयक छात्राओं के लिए ग्रह लाघव नामक पुस्तक के मध्यमाधिकार का पाठारंभ चल रहा है। इसके अंतर्गत आज भूम बुध केंद्रयो रानयन माह। आज भूम मंगल और बुध का केंद्र का आनयन का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ग्रंथकार गणेश देवज्ञ का पद्य है। दिघ्नो द्विधा दिनगणोंक कुभिस्त्रिशैले भक्तः फलांशक कला विवरम कुजस्यात् त्रिगुणो गणः स्ववसुदृग्लवयुग्यशीघ्र केन्द्रं लवाद्य हि गुणाप्त गणो न लिप्तम्। दिघ्नो द्विधा दिनगणोंक कुभिस्त्रिशैलेर् भक्तः फलांशक कला विवरं कुजस्यात् त्रिगुणो गणः स्ववसुदृग्लवयुग्यशीघ्र केन्द्रं लवाद्य हि गुणाप्त गणो न लिप्तम्। अर्थात गण दिनगण अर्थात अहरगण, दिनगण अर्थात अहरगण, द्विधा माने द्विधा स्थाप्य, द्विस्थाप्य, अहरगण को दो जगह अलग अलग स्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं। और एक जगह दिघ्न अहरगण, तो 10 गुणित अहरगण, दिघ्न दिक 10 घन मन गुणिता, 10 गुणित अहरगण को अंक को भी भक्त, अंक न कु 1 अर्थात 19 अर्थात 19 भक्त विभाजित। द्वितीय स्थाने त्रिशैलैर भक्त, द्वितीय स्थान में 3 शैल 7 त्रिसप्तति फिर भक्त विभाजित। दूसरे स्थान में त्रिसप्तति 73 से भाग देते हैं। तो क्रम से लब्ध अंशादिक और कलादिक आता है, तो उन दोनों का अनयोर विवरम अंतर करने से अंशादिक कुजस्यात्, अंतर कर देने से, विवरम अंतर कर देने से अंश कला विकलादि कुजस्यात्, कुछ मंगल हो जाता है। अब बुध के लिए आनयन करते हैं। तो फिर कहते हैं गण अर्थात अहरगण को त्रिघ्न 3 से घन मन गुणित कर देते हैं, अहरगण को 3 से गुणित कर देते हैं। और स्व वसु दृग्लव युग कार्य, स्व वसु, स्व मन अपना, वसु 8 दृग 2 अर्थात लव युग अंशादिक मान युग जोड़ देते हैं, अर्थात 28वां भाग उसमें जोड़ देते हैं। तदा लवादि 28वां भाग जोड़ दिए। तत अहि गुणाप्त गणो न लिप्तम, अहि 8 गुण 3 अर्थात 38
अष्टत्रिंशत् अर्थात 38 से विभाजित अहर्गन को रहितम माने विवरम अंतरम कार्यम तदा अंशादिक ज्ञशीघ्र केंद्रम माने बुध शीघ्र केंद्रम भवति स्यात् भवति। तो अर्गन को त्रिगुणा कार्य अर्गनम त्रिगुणम कार्यम, अर्गन को 3 से गुना कर दिया। अश्व अश्व अष्ट स्व वसु दीर्घ बल युग अपना 28वां भाग उसमें जोड़ दिया, युग जोड़ दिया, तो जो अंशादिक फल हो उसमें फिर गणः अर्थात अहर्गणस्य अष्टत्रिंशत् भक्तात् अहर्गणम अष्टत्रिंशत् अर्थात 38वां भाग अहर्गण का 38वां भाग अंश रूप कलादि को विवरम रहितम अर्थात विवरम अंतर कर दिया, मैंने घटा दिया। घटा देने से अंशादिक ज्ञशीघ्र लाभादि अर्थात अंशादिक ज्ञशीघ्र केंद्रम अर्थात बुध शीघ्र केंद्र स्यात् हो जाता है। तो अब इसके आगे उदाहरण प्रस्तुत है ग्रंथकार का। उदाहरण में अहर्गन का पूर्व साधित अहर्गन है 3578, चक्र है 37, मंगल की ध्रुवा है 1, 25, 1 राशि 25 अंश 32 कला 0 विकला, और क्षेप है 10 राशि 7 अंश 8 कला 0 विकला। यह निर्दिष्ट है, यह उदाहरण में प्रस्तुत है। अब इसको क्रिया करते हैं, तो करते हैं जो दिघ्न अहर्गन दिघ्न कार्य। अब अहर्गन को सर्वप्रथम अहर्गनो द्विधा, अहर्गन को 2 जगह लिख देते हैं। तो दिघ्नो अहर्गन द्विधा स्थाप्य, तो अहर्गन को 2 जगह अर्थात 3578 को 2 जगह लिख दिए। एक जगह 3578 को 10 से गुना कर देने से 35 7 80 हो गया। अब एक जगह 35 7 80 हो गया। अब दूसरे जगह 35 7 80 को 19 से विभाजित कर दिया। अंक को भी विभक्त, अंक 9 को 1 अर्थात 19 से विभाजित कर दिया, तो बराबर हो गया 1883 अंश 9 कला 28 विकला। अब 35 7 80 जो 10 गुणित अहर्गन है उसमें 35 7 80 जो 10 गुणित अहर्गन है उसको फिर त्रिशैलेर भक्त 3 शैल 7, तो दूसरे जगह 73 से भाग दे दिए। तो 35 7 80 को 73 से भाग देने विभाजित करने पर 490 कला 8 विकला हुआ। अब इसको अंशादिक बनाने से 8 अंश 10 कला 8 विकला हो गया। अब 8 अंश 10 कला 8 विकला जो है इसको जो 19 से विभाजित करने पर जो फल आया उसमें
घटा दिया। अनयोर फलम व्यवरम कार्यम, दोनों फल का अंतर कर दिया। तो 1883 अंश 9 कला 28 विकला घटे 8 अंश 10 कला 8 विकला, यह बराबर हो गया 1874 अंश 59 कला 20 विकला। अब इस 1874 अंश को राशियादिक बनाने के लिए बनाया तो 2 राशि 14 अंश 59 कला 20 विकला, यह अहर्गनोत्पन्न मंगल का साधन हो गया। अब अहर्गनोत्पन्न मंगल का साधन तो हो गया, लेकिन इसको सूर्योदय कालीन बनाने के लिए पूर्व में सूर्योदय कालीन बनाने के लिए अहर्गनोत्पन्न मध्यमग्रह साधन के लिए पद्य है दिन गण भव खेटस चक्र निघ्नत ध्रुवोनो दिवस कृत उदय स्वक्षेपजुंग मध्यमा स्यात्। तो दिनगण अर्थात अहर्गन को, अहर्गन पर से जो उत्पन्न ग्रह है उस ग्रह की ध्रुवा को चक्र से गुना करते हैं, गुना करके घटा देते हैं और उसमें ग्रह का जो क्षेपक, जिस ग्रह का जो साधन करना है उस ग्रह का जो क्षेपक मान है उस क्षेपक मान को जोड़ देते हैं, तो सूर्योदय काल का मध्यम ग्रह साधन हो जाता है। यह पूर्व में प्रतिपादित है, पूर्व में कहा गया है। तो अब इस मंगल को, अहर्गनोत्पन्न मंगल को इस पूर्व रीत के मुताबिक चक्र है 37, निर्दिष्ट चक्र है 37, तो चक्र 37 है। अब मंगल का आनयन करते हैं तो मंगल की ध्रुवा का मान है 1 राशि 25 अंश 32 कला 0 विकला। तो 37 को 1 राशि 25 अंश 32 कला 0 विकला से गुना कर देते हैं। तो 37 राशि 992 अंश 1184 कला 0 विकला। अब इसको सठियाने से 12 से विभाजित करने से 8 राशि 14 अंश 44 कला 0 विकला हो गया। अब इसको अहर्गनोत्पन्न मंगल जो है, इसमें अहर्गनोत्पन्न मंगल जो है उसमें घटा देते हैं। अहर्गनोत्पन्न मंगल का मान आया था 2 राशि 14 अंश 59 कला 20 विकला। तो अब इसको 8 राशि 2 राशि 14 अंश 59 कला 20 विकला घटे 8 राशि 14 अंश 44 कला 0 विकला। तो घटा दिया तो बराबर हो गया 6 राशि 0 अंश 15 कला 20 विकला। अब इस 6 राशि 0 अंश 15 कला 20 विकला को में छेप जुता, छेप का, इसका छेप का मान निर्दिष्ट है 10 राशि 7 अंश 8 कला 0 विकला, तो जोड़ देते हैं। तो 6 राशि 0 अंश 15 कला 20 विकला जुत 10 राशि 7 अंश 8 कला 0 विकला, तो बराबर हो गया 4 राशि 7 अंश 23 कला 20 विकला। यह उदयकालिक मध्यम मंगल का मान साधन हो गया। अब इसके बाद बुध का आनयन करते हैं, बुध केंद्र का आनयन करते हैं। अब पूर्व में साधित है बुध केंद्र की ध्रुवा 4 राशि 3 अंश 27 कला 0 विकला, और ध्रुव का क्षेपक है
8 राशि 29 अंश 33 कला 0 विकला, और चक्र है बुध का 37। अतः इस श्लोक के अनुसार, उदाहरण के अनुसार गणः त्रिगुणः कार्य, गणः अर्थात अहरगण को 3 से गुना कर देते हैं। तो अहरगण है 3578, इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 10,734 हो जाता है। अब 10,734 को स्वीयाष्टविंशंश अपना 28वां भाग, अष्टविंशंश अर्थात 28वां भाग करते हैं, अर्थात 28 से विभाजित कर देते हैं। तो 10,734 को 28 से भाग देने पर 383 अंश 21 कला 26 विकला, यह हो गया। अब पहले प्रथम स्थान स्थित 10,734, 10,000 त्रिगुणित अहरगण 10,734 में इसको जोड़ दिए तो 10,734 जोड़ 383 अंश 21 कला 26 विकला, तो बराबर हो गया 111 राशि 7 अंश 11,117 अंश 21 कला 26 विकला। अब इसको फिर रास्यादिक आगे बनाएंगे तो इतना यह अंशादिक मान हो गया। अब इस अहरगण को अष्टत्रिंशद भक्तात्, अष्टत्रिंशत अर्थात 38 से विभाजित करते हैं तो 3578 जो अहरगण है उसको 38 से भाग देते हैं तो 94 कला 9 विकला, अर्थात 1 अंश 34 कला 9 विकला हो गया। अब इस 1 अंश 34 कला 9 विकला को हम 1117 अंश 21 कला 26 विकला में घटा देते हैं तो हो गया 11,115 अंश 47 कला 17 विकला। अब इसको रास्यादिक बनाते हैं तो 10 राशि 15 अंश 47 कला 17 विकला, यह अहरगणोत्पन्न बुध का केंद्र हो गया। अब इसको फिर कहते हैं चक्र 37 है। चक्र को बुध की ध्रुवा से गुणा कर देते हैं तो चक्र है 37, अब बुध की ध्रुवा है 4 राशि 3 अंश 27 कला 0 विकला, तो गुना कर देने से 148 4 7 28 2 7 या के 4 7 28 4 12 2 14 तो 148 राशि 111 अंश 999 कला 0 विकला, यह होता है। तो इसको फिर 12 से विभाजित करते हैं तो 8 राशि 7 अंश 29 कला 0 विकला, यह होता है।
अब इस 8 राशि 7 अंश 29 कला 0 विकला को हरगनोत्पन्न बुध का जो केंद्र मान आया है 10 राशि 15 अंश 47 कला 17 विकला में घटा देते हैं, तो 2 राशि 8 अंश 8 कला 17 विकला यह हो जाता है। अब इसमें बुध का क्षेपक मान है 8 राशि 29 अंश 33 कला 0 विकला, यह जोड़ देते हैं, अर्थात 8 राशि 29 अंश 33 कला 0 विकला जुत 2 राशि 8 अंश 8 कला 17 विकला, यह बराबर हो गया 11 राशि 7 अंश 41 कला 17 विकला। यह बुध का उदयकालिक बुध का केंद्र मान आ गया। तो यही तो साधन करना था, तो सिद्ध हो गया। तो दिघ्नोद्युधा दिन गणोंक कुभिस्त्रिशैलेर भक्त फलंशक कला विवरम कुजा स्यात् त्रिगुणो गण स्ववसो दृग्बल जुग्य शीघ्र केंद्रम लवाद्य हि गुणास्त गणो निलिप्तम। अर्थात हरगण को फिर कह देते हैं, हरगण को 2 जगह में स्थापित करके 10 गुणित हरगण को 2 जगह स्थापित करके एक जगह 19 से और दूसरे जगह 73 से भाग देते हैं। लब्धि अंशादिक और कलादिक जो मान हो उसको अंतर कर देने से अंशादिक मंगल का मान आ जाता है। अब उसको फिर चक्र से चक्र गुणित तो यह हो गया अंशादिक मंगल हो गया। अब फिर अहरगण को 3 से गुना कर देते हैं और उसका अपना 28वां अंश को फिर उसी में जोड़ देते हैं। तो जो अंशादिक होगा उसमें अहरगण का फिर 38वां भाग कलादि को अंश रूप अंश कला विकलादि को घटा देने से शेष अंशादिक बुध का केंद्र मान आ जाता है। और यह अंशादिक मंगल साधन करने के बाद सूर्यादिक मध्यम मंगल का आनयन करते हैं। उसी प्रकार अंशादिक बुध का केंद्र आनयन करने के बाद बुध का उदयकालीन बुध का मान का मध्यम ग्रह का आनयन करते हैं। तो दोनों हिसाब से तो मंगल और बुध का आनयन सिद्ध हो जाता है। तो छात्र छात्राओं आज के पाठ से हम यही विराम लेते हैं। अस्तु।